नमस्कार, न्यूज़ टेक के भाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। ज्योतिष पर आपका भरोसा नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। ज्योतिष एक विज्ञान भी है और आप में से जो लोग ज्योतिष को नहीं मानते हैं वो ज्योतिष को अटकल भी कह सकते हैं। पर हकीकत यह कि ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिषी का ज्ञान क्या है यह एक दूसरी बात है, क्योंकि ज्योतिषी का ज्ञान ही विज्ञान को एक्सप्लेन कर लेने की स्थिति में होगा। जिन चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं वे हमारे लिए रहस्य बनी रहती हैं। मैं बहुत से ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं जो चिकित्सा से पहले आपकी कुंडली देखते हैं। कहा तो ये जाता है कि आदमी के पैदा होने के साथ ही उसका सब कुछ तय हो जाता है। जब भी सफलता और असफलता के बीच आप झूलते हैं तो भाग्य और भगवान इनके बीच भी आपको यात्रा करनी कई बार पड़ जाती है। भाग्य और भगवान की यात्रा के बीच ही आप चीज़ों को मानते हैं और स्वीकार करते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि कोई आदमी आपका हाथ देख करके, आपकी कुंडली देख करके आपके बारे में आने वाली चीज़ें बता दे, तो आप ज्योतिष को विज्ञान मानेंगे या नहीं? दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष के आधार पर चलते हैं, लोगों को चलने की सलाह देते हैं। दुनिया में एक बहुत बड़ा बाजार ज्योतिष का भी है। तमाम सेफोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो सेफोलॉजी के साथ साथ ज्योतिष का भी ख्याल रखते हैं और उसके हिसाब से वो प्रिडिक्शन करते हैं। ज्योतिष का उपयोग कब कौन कहाँ करेगा या कर रहा है यह जानना मुश्किल होता है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि फुटबॉल के खिलाड़ियों के चयन के लिए ज्योतिष का उपयोग किया जाता हो? आपको आश्चर्य होगा, पर यह एक हकीकत है। भारतीय फुटबॉल के खिलाड़ियों के साथ यह हुआ। फुटबॉल टीम के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन जन्म कुंडली देखकर किया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा। ज्योतिषी ने पिछले साल मई और जून में 4 महत्वपूर्ण मैचों से पहले भारतीय फुटबॉल टीम के चयन में भारतीय कोच इगोर स्टिमैक की मदद की थी। इन मैचों में एशियाई कप क्वालिफायर भी रही। दिलचस्प यह है कि भारतीय टीम के कोच विदेशी हैं, फिर भी वह जानना चाहते थे कि आखिर किन खिलाड़ियों के सितारों के सहारे वह फुटबॉल टीम को मजबूत बना सकते हैं। ज्योतिषी के फैसले के आधार पर भारत के 2 सम्मानित खिलाड़ियों को शुरुआती एकादश से बाहर कर दिया गया। कोलकाता में अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले से 2 दिन पहले दिल्ली एनसीआर स्थित ज्योतिषी भूपेश शर्मा को भारतीय दिग्गजों से 11 नामों की सूची मिली। क्रोशियाई कोच स्टिमैक ने ज्योतिषी को लिखा, नमस्कार प्रिय मित्र, आप 11 जून की टीम में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों का चार्ट देख सकते हैं। किक ऑफ का समय रात के 8:30 का है। ज्योतिषी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में अपनी भविष्यवाणियों के साथ स्टिमैक को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। ज्योतिषी ने अपने निष्कर्षों में लिखा, बहुत अच्छा कर सकते हैं, अति आत्मविश्वास से बचने की जरूरत है, दिन के लिए अनुशंसित नहीं है, औसत से कम दिन, उनके लिए एक बहुत अच्छा दिन लेकिन अति आक्रामक हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रत्येक खिलाड़ी के अनुमानित प्रदर्शन के लिए ज्योतिषी की टिप्पणियां उनके नाम के सामने टाइप की गईं और स्टिमैक के साथ साझा की गई। स्टिमैक ने भारत के खेलों के पहली लाइन को अंतिम रूप देने से पहले ज्योतिषी से भी साझा किया। यहां तक कि खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट रणनीति भी ज्योतिष के सलाह से ही उन्होंने बनाई थी। कोच स्टिमैक के हवाले से कहा गया कि एक अधिकारी द्वारा एक ज्योतिषी की मुझसे सिफारिश की गई थी। मुझे समझाया गया कि मुझे खेल में ज्योतिषी के संभावित प्रभावों को देखना चाहिए। इस रिपोर्ट में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के तत्कालीन महासचिव कुशल दास के हवाले से भी पुष्टि की गई है। उन्होंने स्टिमैक को भूपेश शर्मा नामक ज्योतिषी से मिलवाया था। दास ने कहा कि इस बात पर चिंता थी कि क्या भारत एशियाई कप के लिए क्वालिफाई करेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि यह एक आरामदायक स्थिति नहीं थी, पर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि भारत क्वालिफाई करे। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय फुटबॉल संघ ने ज्योतिषी को 2 महीने की सेवाओं के लिए 12 से 15 लाख रुपए का भुगतान किया।
दास के हवाले से यह भी कहा गया कि भारत के एशियाई कप के लिए क्वालिफाई करने के बाद से यह कोई बड़ी रकम नहीं लगती। भारतीय टीम ने 2 महीने की अवधि के दौरान 4 मैच खेले। जॉर्डन के खिलाफ एक दोस्ताना और कंबोडिया, अफगानिस्तान और हांगकांग के खिलाफ 3 एशियाई कप क्वालिफायर। भारत मई में जॉर्डन के खिलाफ दोस्ताना मैच 2-0 से हार गया, लेकिन अगले महीने अपने 3 एशियाई कप क्वालिफायर जीतकर अपने समूह में शीर्ष स्थान हासिल किया। पूरे 2 महीने के दौरान स्टिमेक और ज्योतिषी के बीच तकरीबन 100 संदेशों का आदान प्रदान हुआ, जिससे पता चलता है कि वे हर गतिविधि से पहले एक दूसरे के संपर्क में थे। रिपोर्ट में इन संदेशों के आधार पर दावा किया गया कि स्टिमेक संभावित टीम चयन और चोट संबंधी अपडेट ज्योतिषी से पहले चलाएंगे और खेलने वाली टीम को अंतिम रूप देते समय इनके इनपुट को शामिल करेंगे। हालांकि पिछले साल भारतीय फुटबॉल संघ के चुनाव के बाद दास को इस्तीफा देना पड़ा। सितंबर 2022 में कल्याण चौबे को नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया और शाहजी प्रभाकरन नए महासचिव बनाए गए। यह पहला प्रयोग है खेल में ज्योतिष का। देखना है आगे होता है या नहीं, पर इतना जरूर है कि इस प्रयोग के फायदे हुए और भारतीय टीम क्वालिफायर बनी। इसलिए ज्योतिष को आप नकार नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय टीम को ज्योतिष का फायदा नहीं मिला। आपका यकीन ज्योतिष में है या नहीं, ये एक दूसरी बात है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।